आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे और प्रेरणादायक विचार आपको मिलते रहें, तो अभी हमारी चैनल शांति मार्ग को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब अपनी आंखें बंद करो, लेकिन जैसे दुनिया से भागने के लिए नहीं, बल्कि जैसे भीतर लौटने के लिए आंखें झुकाई जाती हैं और शरीर को इस पल की जमीन पर टिकने दो, क्योंकि नाभि कोई साधारण स्थान नहीं है। नाभि वह केंद्र है जहां से जीवन ने पहली बार सांस ली थी, जहां मां और शिशु एक ही धड़कन में जुड़े थे, और उसी स्मृति को शरीर आज भी भूला नहीं है, बस मन ने उसे ढक दिया है। अब ध्यान को धीरे धीरे नाभि की ओर उतरने दो, बिना जोर लगाए, बिना कल्पना को खींचे, बस ऐसे जैसे ध्यान अपने आप फिसल कर वहां बैठ जाए। और देखो कि सांस जब भीतर जाती है तो पेट कैसे हल्का सा फैलता है, और जब बाहर जाती है तो कैसे अपने आप ढीला पड़ जाता है, क्योंकि सांस सिर से नहीं चलती, सांस नाभि से उठती है। और जब सांस नाभि से जुड़ती है तो मन अपने आप शांत होने लगता है, जैसे कोई बेचैन बच्चा मां की गोद में आते ही चुप हो जाए। अब महसूस करो कि नाभि के भीतर कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, वहां सिर्फ संवेदना है, एक गहरी स्थिर मौन उपस्थिति। और जैसे ही सांस उस क्षेत्र को छूती है, वहां एक गर्माहट, एक कंपन या बस एक शांत भारीपन महसूस हो सकता है। और यही वह द्वार है जहां से ध्यान नीचे उतरता है, क्योंकि जो ध्यान ऊपर अटका रहता है वह बेचैन रहता है, और जो ध्यान नाभि में उतर जाता है वह जड़ पकड़ लेता है। इस पल सांस को नियंत्रित मत करो, क्योंकि नाभि को आदेश पसंद नहीं, उसे भरोसा चाहिए। और जब तुम भरोसा करते हो तो सांस अपने आप गहरी होती जाती है, लंबी नहीं, बस पूरी। और उसी पूरी सांस में जीवन की थकान धीरे धीरे पिघलने लगती है, क्योंकि वर्षों से तुम ऊपर ऊपर जी रहे थे और अब पहली बार भीतर उतर रहे हो। अब यह भी देखो कि जब सांस कुछ क्षणों के लिए अपने आप रुकती है तो नाभि के आसपास एक गहरा सन्नाटा फैल जाता है। और यह सन्नाटा डर का नहीं, विश्राम का है। जैसे धरती कुछ पल के लिए सब कुछ थाम लेती है, और उसी थाम में ऊर्जा इकट्ठी होती है, क्योंकि ऊर्जा भागने से नहीं, ठहरने से जन्म लेती है। इस ठहराव में यह स्पष्ट होने लगता है कि नाभि केवल शरीर का केंद्र नहीं, भावनाओं का केंद्र भी है। डर वहीं सिकुड़ता है, भरोसा वहीं फैलता है। और जब सांस नाभि में टिकती है तो दबे हुए भाव बिना संघर्ष के ऊपर आने लगते हैं। लेकिन अब वे डराते नहीं, क्योंकि तुम उन्हें सिर से नहीं, केंद्र से देख रहे हो। अब ध्यान दो कि जैसे जैसे सांस और नाभि का संबंध गहराता है, वैसे वैसे मन की आवाज धीमी पड़ती जाती है, क्योंकि मन को ऊर्जा ऊपर से मिलती है। और जब ऊर्जा नीचे उतर जाती है तो मन अपने आप शांत हो जाता है, बिना लड़ाई के, बिना प्रयास के। और यही ध्यान की सबसे आसान विधि है, क्योंकि इसमें तुम कुछ जीत नहीं रहे, बस सही जगह पर आ रहे हो। इस अवस्था में शरीर भारी भी लग सकता है, हल्का भी, लेकिन दोनों ही संकेत हैं कि नियंत्रण ढीला पड़ रहा है। और जहां नियंत्रण टूटता है वहीं ईश्वर का स्पर्श शुरू होता है, क्योंकि ईश्वर नियंत्रण में नहीं, समर्पण में मिलता है। और नाभि समर्पण की भाषा समझती है, शब्दों की नहीं। अब सांस को आते हुए महसूस करो, नाभि को हल्का सा उठाते हुए, फिर उसके ठहराव को, और फिर उसके लौटने को। और इन तीनों के बीच जो मौन है उसे पहचानो, क्योंकि वही मौन ध्यान का हृदय है, वही मौन प्रार्थना है, वही मौन वह जगह है जहां तुम कुछ मांगते नहीं और फिर भी सब कुछ पूरा लगता है। इस गहराई में यह भी समझ आने लगती है कि जीवन को सुधारने की जरूरत कम थी, उसे सही केंद्र से जीने की जरूरत ज्यादा थी। और अब जब केंद्र नाभि में आ रहा है तो निर्णय, संबंध, प्रतिक्रियाएं, सब कुछ धीरे धीरे संतुलित होने लगता है, बिना किसी उपदेश के, बिना किसी नियम के। अब यदि कभी मन ऊपर भागने की कोशिश करे तो उसे रोकना मत, बस ध्यान को फिर से नाभि की ओर गिरने दो। जैसे पत्ता हवा में उड़ता है लेकिन अंत में जमीन को ही छूता है। और हर बार लौटना असफलता नहीं, बल्कि अभ्यास की गहराई है, क्योंकि ध्यान टिके रहने से नहीं, लौटते रहने से पकता है। इस अवस्था में ईश्वर कोई आकृति नहीं, कोई नाम नहीं, बल्कि वही जीवन शक्ति है जो नाभि से उठकर पूरे शरीर में फैल रही है। और जब तुम इस शक्ति के साथ तालमेल में आ जाते हो, तब भीतर एक अजीब सी स्थिर प्रसन्नता जन्म लेती है, बिना कारण के, बिना उपलब्धि के, बस होने के कारण। अब इसी अनुभव में बने रहो, सांस को नाभि में उतरने दो, उसे वहीं ठहरने दो और वहीं से लौटने दो, और तुम सिर्फ गवाह बने रहो, न करने वाले, न सुधारने वाले,
क्योंकि जब साधक पीछे हटता है तभी साधना पूरी होती है। अब जब ध्यान नाभि में टिकने लगा है तो धीरे धीरे यह भी अनुभव होने लगता है कि सांस केवल हवा का आना जाना नहीं रही, वह एक संदेश बन गई है, एक संवाद, जैसे जीवन स्वयं नाभि के माध्यम से तुमसे बात कर रहा हो। और यह बातचीत शब्दों में नहीं, संवेदनाओं में होती है, कभी हल्की सी तरंग बनकर, कभी गहरी शांति बनकर, कभी बिना किसी नाम के आनंद की तरह। इस गहराई में यह साफ दिखने लगता है कि नाभि वही जगह है जहां डर जन्म लेता है और वहीं भरोसा भी पैदा होता है, क्योंकि जब खतरा आता है तो पेट सिकुड़ता है और जब सुरक्षा महसूस होती है तो वही पेट ढीला पड़ जाता है। और अब जब सांस नाभि में उतर रही है तो शरीर को यह संकेत मिल रहा है कि सब ठीक है, लड़ने या भागने की जरूरत नहीं, और यही संकेत मन को भी धीरे धीरे शांत कर देता है। अब महसूस करो कि नाभि के चारों ओर एक अदृश्य वृत्त सा बन रहा है, कोई कल्पना नहीं, बस एक अनुभूति, जैसे ऊर्जा वहीं इकट्ठी हो रही हो। और जब सांस भीतर जाती है तो यह ऊर्जा सघन होती है, और जब सांस बाहर जाती है तो वही ऊर्जा पूरे शरीर में फैल जाती है, कंधों तक, छाती तक, गले तक, सिर तक, और फिर वापस अपने घर, अपने केंद्र नाभि में लौट आती है। इस लौटने की प्रक्रिया में मन की पुरानी आदतें धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती हैं, क्योंकि मन बाहर की चीजों से जीता है और नाभि भीतर की सच्चाई से। और जब भीतर की सच्चाई मजबूत होती है तो बाहर की पकड़ अपने आप कमजोर हो जाती है, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी निर्णय के। अब यह भी देखो कि सांस का ठहराव पहले जैसा अजीब नहीं लगता, उसमें डर नहीं, उसमें खालीपन नहीं, उसमें एक भरा हुआ मौन है, जैसे सब कुछ क्षणों के लिए थम गया हो। और उसी थमाव में तुम पहली बार खुद को महसूस करते हो, बिना नाम के, बिना पहचान के, बिना कहानी के। और यह अनुभव इतना सीधा है कि मन उसे पकड़ नहीं पाता। इस अवस्था में समय का बोध भी बदलने लगता है, कभी लगता है बहुत देर हो गई, कभी लगता है अभी शुरू ही हुआ है। और यह दोनों ही भ्रम है, क्योंकि नाभि में समय नहीं होता, वहां केवल लय होती है, सांस की लय, जीवन की लय। और जब तुम इस लय में आ जाते हो तो जीवन बोझ नहीं, नृत्य बन जाता है। अब यदि किसी क्षण भावनाएं उभरें, उदासी, डर, पुरानी स्मृतियां, तो उन्हें हटाने की कोशिश मत करना, बस सांस को नाभि में टिकाए रखना, क्योंकि नाभि निर्णय नहीं करती, वह सबको जगह देती है। और जहां जगह मिलती है वहां घाव अपने आप भरने लगते हैं, बिना इलाज के, बिना विश्लेषण के। इस गहराई में यह भी प्रकट होता है कि नाभि और धरती का गहरा संबंध है, जैसे शरीर का यह केंद्र सीधे पृथ्वी की स्थिरता से जुड़ा हो। और जब सांस नाभि में उतरती है तो तुम केवल अपने शरीर में नहीं, पूरी धरती में टिकते हो, और इसी टिकाव से असुरक्षा का भाव धीरे धीरे पिघल जाता है। अब ध्यान दो कि जब सांस सहज रूप से गहरी होती है तो रीढ़ अपने आप सीधी होने लगती है, कंधे ढीले पड़ जाते हैं, चेहरा नरम हो जाता है, क्योंकि शरीर झूठ नहीं बोलता। और जब भीतर संतुलन आता है तो बाहर की आकृति भी बदलने लगती है, बिना किसी सुधार के प्रयास के। इस अवस्था में ईश्वर किसी आकाशीय शक्ति की तरह नहीं, बल्कि उसी मौन स्थिरता की तरह अनुभव होता है, जो नाभि में सांस के साथ मौजूद है। और जब तुम इस स्थिरता से परिचित हो जाते हो तो प्रार्थना शब्दों से नहीं, उपस्थिति से होती है, और वही सबसे सच्ची प्रार्थना है। अब इसी अनुभव में बने रहो, सांस को नाभि में उतरने दो, ठहरने दो, लौटने दो, और स्वयं को इस प्रक्रिया से अलग मत करो, क्योंकि तुम ही यह प्रक्रिया हो। और जब यह पहचान गहराती है तो साधना और साधक के बीच की दूरी अपने आप मिटने लगती है। अब इस अवस्था में यह धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है कि नाभि में टिकती हुई सांस केवल ध्यान की विधि नहीं रही, वह जीवन को देखने का नया तरीका बन रही है। क्योंकि जब केंद्र स्थिर होता है तब बाहर की हलचल तुम्हें हिला नहीं पाती, और तुम पहली बार अनुभव करते हो कि शांति कोई चीज नहीं जिसे पाया जाए, वह तो तुम्हारी मूल प्रकृति है जिसे अब याद किया जा रहा है। इस गहराई में सांस का आना एक आम घटना नहीं लगता, वह जैसे भीतर किसी पुराने दीपक को हवा दे रहा हो, और हर बाहर जाती सांस जैसे थकान, बोझ और अनकहे तनाव को अपने साथ बहा ले जा रही हो, बिना किसी नाटकीय प्रयास के, बिना किसी घोषणा के, बस स्वाभाविक रूप से, जैसे नदी अपने किनारों को साफ करती हुई आगे बढ़ती है। अब ध्यान दो कि नाभि के आसपास जो संवेदना है वह कभी स्थिर लग सकती है, कभी हल्की सी घूमती हुई, कभी बस मौन। और इन सब अवस्थाओं में एक बात समान है कि अब तुम प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, तुम केवल देख रहे हो। और यही देखने की क्षमता
धीरे धीरे तुम्हें भीतर से मुक्त करती है, क्योंकि जो देखा जाता है वह पकड़ा नहीं जाता। इस अवस्था में यह भी समझ आने लगती है कि मन की पुरानी आदत थी हर चीज को ऊपर खींच लेना, हर अनुभव को शब्दों में बदल देना, हर शांति को परिभाषित कर देना। लेकिन नाभि इस भाषा को नहीं समझती, वह केवल उपस्थिति को जानती है। और जैसे ही तुम उपस्थिति में टिकते हो, वैसे ही व्याख्याएं अपने आप गिरने लगती हैं। अब सांस के ठहराव में एक नई गुणवत्ता महसूस हो सकती है, जैसे वह खाली नहीं बल्कि भरी हुई हो, जैसे उस ठहराव में कोई अदृश्य शक्ति संचित हो रही हो। और यह वही शक्ति है जो जीवन के कठिन क्षणों में तुम्हें संभालती है, बिना शोर किए, बिना दिखावे के, बस भीतर से। इस गहराई में कभी कभी ऐसा लग सकता है कि शरीर का आकार बदल रहा है, सीमाएं धुंधली हो रही हैं, नाभि से फैलती हुई उपस्थिति पूरे धड़ को घेर रही है, और फिर धीरे धीरे सब कुछ एक बड़े मौन में घुल रहा है। और इस अनुभव को पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि पकड़ते ही यह सिकुड़ जाता है। अब यह भी दिखाई देता है कि नाभि में टिकने से इच्छाएं कम नहीं होती, लेकिन उनका जोर बदल जाता है। वे अब कमी से नहीं, सहजता से उठती हैं। और यही फर्क जीवन को संघर्ष से यात्रा में बदल देता है, क्योंकि कमी तुम्हें दौड़ाती है और सहजता तुम्हें बहने देती है। इस अवस्था में यदि बाहर कोई आवाज आए, कोई हलचल हो, तो उसे बाधा मत समझना, क्योंकि जब केंद्र मजबूत होता है तब बाहर की आवाजें भी ध्यान का हिस्सा बन जाती हैं। और तुम अनुभव करते हो कि ध्यान कोई बंद कमरा नहीं, बल्कि खुला आकाश है जिसमें सब कुछ समा सकता है। अब धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होता है कि नाभि और सांस का यह मिलन तुम्हें वर्तमान में जकड़ता नहीं, बल्कि वर्तमान में मुक्त करता है, क्योंकि अब तुम्हें भविष्य को पकड़ने की जल्दी नहीं और अतीत को ढोने की मजबूरी नहीं। और यही स्वतंत्रता भीतर एक गहरी शांत प्रसन्नता को जन्म देती है। इस गहराई में ईश्वर किसी दूर बैठे निर्णायक की तरह नहीं, बल्कि उसी मौन चेतना की तरह अनुभव होता है जो अभी सांस के साथ जीवित है। और जब यह अनुभव स्थिर होता है तो आस्था किसी विश्वास का नाम नहीं रहती, वह प्रत्यक्ष अनुभूति बन जाती है। अब इसी अनुभव में टिके रहो, सांस को नाभि में उतरने दो, उसे वहीं ठहरने दो और वहीं से लौटने दो। और स्वयं को इस प्रवाह से अलग मत करो, क्योंकि अलग होने का भ्रम ही तनाव की जड़ था और जुड़ने का अनुभव ही मुक्ति की शुरुआत है। अब इस बिंदु पर यह अनुभव और साफ होने लगता है कि नाभि में टिकती हुई सांस तुम्हें कुछ नया नहीं दे रही, बल्कि वह तुम्हारे भीतर छुपी हुई स्थिरता को उजागर कर रही है। जैसे धूल हटते ही दर्पण स्वयं चमक उठता है, और उसी चमक में यह समझ पैदा होती है कि जीवन की अधिकतर थकान प्रयास से नहीं, गलत जगह से जीने से आई थी। इस गहराई में सांस का हर आवागमन एक भरोसे का संकेत बन जाता है, जैसे शरीर स्वयं से कह रहा हो कि अब सुरक्षित है, अब भागने की जरूरत नहीं। और जब यह संदेश बार बार नाभि तक पहुंचता है तो नसों में जमी हुई पुरानी घबराहट धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी तर्क के। अब ध्यान दो कि नाभि के भीतर एक गहरी स्थिर धड़कन सी महसूस हो सकती है। कोई आवाज नहीं, कोई गति नहीं, बस एक ठोस उपस्थिति। और यही वह केंद्र है जहां से संतुलन जन्म लेता है, क्योंकि जब केंद्र स्थिर होता है तब परिधि अपने आप व्यवस्थित हो जाती है, चाहे वह विचार हो, भावनाएं हो या परिस्थितियां। इस अवस्था में यह भी दिखाई देता है कि सांस को रोकने का अर्थ उसे पकड़ना नहीं था, बल्कि उसे इतना सहज होने देना था कि वह अपने आप ठहर जाए। और जब यह ठहराव आता है तो उसमें अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। वहां कोई यह कहने वाला नहीं होता कि मैं ध्यान कर रहा हूं, वहां केवल शुद्ध होना होता है। अब समय समय पर यह महसूस हो सकता है कि नाभि के आसपास हल्की सी गर्मी फैल रही है, या कोई कंपन उठ रहा है, या फिर गहरी शांति छा रही है। और इन सबको सही या गलत ठहराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ध्यान परिणाम से नहीं, संवेदनशीलता से गहराता है। इस गहराई में मन की चालाकियां भी धीरे धीरे उजागर होने लगती हैं। वह कैसे भविष्य के नाम पर डर रचता था, अतीत के नाम पर बोझ ढोता था, और अब जब सांस नाभि में टिक गई है तो ये दोनों दिशाएं कमजोर पड़ने लगती हैं, क्योंकि नाभि केवल अभी को जानती है। अब यह भी स्पष्ट होता है कि नाभि में उतरना वास्तव में धरती में उतरना है, और धरती कभी जल्दी में नहीं होती। वह धैर्य जानती है, सहनशीलता जानती है। और जब यह गुण सांस के माध्यम से भीतर उतरते हैं तो जीवन की समस्याएं आकार में छोटी होने लगती हैं, भले ही वे पूरी तरह समाप्त न भी हों।
इस अवस्था में ईश्वर की अनुभूति किसी चमत्कार की तरह नहीं आती, वह बहुत साधारण होती है, इतनी साधारण कि पहले नजरअंदाज कर दी गई थी, क्योंकि वह उसी शांति में है जो बिना कारण के मौजूद है, उसी मौन में है जो कुछ कहे बिना सब समझा देता है। अब ध्यान दो कि जब तुम इस केंद्र में टिकते हो तो निर्णय अधिक स्पष्ट होने लगते हैं, प्रतिक्रियाएं धीमी पड़ने लगती हैं और संबंधों में अनावश्यक टकराव अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि अब तुम ऊपर से नहीं जड़ से प्रतिक्रिया कर रहे हो। इस गहराई में कभी कभी ऐसा लग सकता है कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे और फिर भी सब कुछ घट रहा है, और यही ध्यान का रहस्य है, क्योंकि जहां करने वाला पीछे हटता है वहीं जीवन अपनी बुद्धिमत्ता दिखाता है। अब इसी सहजता में बने रहो, सांस को नाभि में उतरने दो, उसे अपने समय पर ठहरने दो और अपने समय पर लौटने दो, और स्वयं को इस प्रक्रिया का स्वामी मत बनाओ, केवल उसका साक्षी बने रहो। अब इस गहराई में यह अनुभव और पक्का होने लगता है कि नाभि में टिकना किसी तकनीक का परिणाम नहीं, बल्कि एक विस्मरण का अंत है। जैसे तुम धीरे धीरे यह भूल रहे हो कि तुम्हें हर पल कुछ करना है, कुछ साबित करना है, कुछ बदलना है, और इसी भूल के गिरते ही भीतर एक स्वाभाविक विश्राम फैलने लगता है। ऐसा विश्राम जो नींद नहीं, जागरूक शांति है। इस अवस्था में सांस जब नाभि में उतरती है तो वह केवल शरीर को नहीं छूती, वह तुम्हारे जीवन की पूरी गति को धीमा कर देती है। जैसे कोई तेज बहती नदी अचानक गहरे तल में उतर जाए और सतह पर हलचल कम हो जाए, और उसी कम होती हलचल में तुम्हें पहली बार यह दिखता है कि तुम कितने समय से सतह पर ही जी रहे थे। अब ध्यान दो कि नाभि में टिकते हुए मन कभी कभी स्वयं को खोता हुआ महसूस कर सकता है, जैसे उसकी पकड़ ढीली पड़ रही हो, और यह डरने की बात नहीं, क्योंकि जो खो रहा है वह मन की आदतें हैं और जो बच रहा है वह तुम्हारी सच्ची उपस्थिति है, और यही उपस्थिति ध्यान का असली फल है। इस गहराई में सांस का ठहराव अब किसी निर्देश की तरह नहीं आता, वह स्वतः घटित होता है, और उस स्वतः ठहराव में एक अद्भुत स्पष्टता जन्म लेती है। जैसे भीतर कोई पर्दा हट गया हो और जीवन की जटिलताएं अचानक सरल दिखाई देने लगती हों, बिना समाधान के भी हल्की लगने लगती हों। अब यह भी साफ दिखने लगता है कि नाभि में टिकने से तुम भावनाओं से कटते नहीं, बल्कि उनसे ज्यादा ईमानदारी से जुड़ते हो, क्योंकि अब तुम उन्हें सिर की उलझन से नहीं, केंद्र की स्थिरता से देख रहे हो, और इस देखने में कोई दमन नहीं, कोई बहाव नहीं, बस स्वीकार है। इस अवस्था में कभी कभी हृदय भी अपने आप खुलता हुआ महसूस हो सकता है, जैसे नाभि से उठी हुई शांति छाती तक पहुंच रही हो और वहां जमा हुई कठोरता को धीरे धीरे पिघला रही हो, और इसी पिघलन में करुणा जन्म लेती है, पहले अपने लिए फिर दूसरों के लिए। अब ध्यान दो कि जैसे जैसे सांस और नाभि का संबंध गहराता है, वैसे वैसे शरीर और मन के बीच की दूरी कम होने लगती है, क्योंकि अब तुम शरीर को आदेश नहीं दे रहे, तुम उसकी भाषा सुन रहे हो, और शरीर बहुत समय से यही चाहता था कि उसे सुना जाए। इस गहराई में यह भी अनुभव हो सकता है कि तुम किसी लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ रहे, बल्कि किसी घर की ओर लौट रहे हो, और घर लौटने में कोई तनाव नहीं होता, केवल एक शांत राहत होती है, और वही राहत धीरे धीरे तुम्हारे चेहरे, आंखों और आवाज में उतरने लगती है। इस अवस्था में ईश्वर की अनुभूति किसी विचार की तरह नहीं आती, वो एक भरोसे की तरह आती है, जैसे जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ है। और जब यह भरोसा गहराता है तो भविष्य की चिंता अपने आप हल्की पड़ने लगती है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि केंद्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति परिस्थितियों में डूबता नहीं। अब इसी अनुभव में बने रहो, सांस को नाभि में उतरने दो, उसे वहीं टिकने दो और वहीं से लौटने दो, और स्वयं को इस बहाव से अलग मत करो, क्योंकि अलगाव का भ्रम ही अशांति की जड़ था और जुड़ाव का अनुभव ही शांति का द्वार है। अब इस गहराई में यह और स्पष्ट होने लगता है कि नाभि में टिकती हुई सांस तुम्हें वर्तमान में बांध नहीं रही, बल्कि वर्तमान को इतना खुला कर रही है कि उसमें कोई बंधन बचता ही नहीं, क्योंकि अब यह क्षण छोटा नहीं लगता, यह पूरा जीवन समेटे हुए प्रतीत होता है, और उसी पूर्णता में मन का भटकाव अपने आप शांत हो जाता है। इस अवस्था में सांस का आना जैसे भीतर भरोसे की एक हल्की सी लहर पैदा करता है, और उसका जाना जैसे पुराने डर, पुराने संदेह और पुराने बोझ को बिना संघर्ष के बाहर छोड़ देता है। और यह प्रक्रिया इतनी सहज होती है कि तुम यह भी नहीं कह पाते कि कुछ छोड़ा गया है, बस इतना जानते हो कि अब हल्कापन है। अब ध्यान दो
कि नाभि के आसपास जो स्थिरता बन रही है वह जड़ता नहीं है, वह जीवंत है, जागृत है। और उसी जागृत स्थिरता से जीवन में सही प्रतिक्रिया जन्म लेती है, न जल्दबाजी से, न डर से, बल्कि स्पष्टता से। और यही स्पष्टता धीरे धीरे तुम्हारे हर निर्णय में उतरने लगती है। इस गहराई में कभी ऐसा भी महसूस हो सकता है कि सांस बहुत सूक्ष्म हो गई है, जैसे दिखाई ही न दे, और फिर भी जीवन पूरी तरह मौजूद है। और यही अनुभव तुम्हें यह समझाता है कि जीवन का आधार शोर नहीं, सूक्ष्मता है। और जब तुम सूक्ष्म के साथ जुड़ते हो तो स्थूल अपने आप संतुलित हो जाता है। अब यह भी दिखने लगता है कि नाभि में टिकने से तुम संसार से कटते नहीं, बल्कि संसार में ज्यादा जड़े हुए हो जाते हो, क्योंकि अब तुम्हारी जड़ें भीतर हैं, और जिसकी जड़ें भीतर होती हैं उसे बाहर की आंधी गिरा नहीं पाती। इस अवस्था में यदि कभी थकान का भाव आए तो उसे भी नाभि तक उतरने दो, क्योंकि थकान भी सुनी जाना चाहती है। और जब उसे जगह मिलती है तो वह बोझ नहीं बनती, वह विश्राम में बदल जाती है। और यही विश्राम ध्यान का गुप्त द्वार है। अब ध्यान दो कि जैसे जैसे सांस और नाभि का संबंध स्थिर होता है, वैसे वैसे भीतर एक मौन साहस जन्म लेता है। ऐसा साहस जो लड़ने से नहीं, टिकने से आता है। और यह साहस तुम्हें जीवन की अनिश्चितताओं के बीच भी संतुलित रखता है। इस गहराई में यह भी प्रकट होता है कि अब तुम्हें हर अनुभव को नाम देने की जरूरत नहीं, हर अनुभूति को समझाने की मजबूरी नहीं, क्योंकि समझ से पहले अनुभव आता है। और जब अनुभव को पूरा स्थान मिलता है तो समझ अपने आप उतर आती है, बिना प्रयास के। अब इस मौन, इस स्थिरता, इस सहज उपस्थिति में बने रहो। सांस को नाभि में उतरने दो, ठहरने दो, लौटने दो, और स्वयं को इस प्रवाह से अलग मत समझो, क्योंकि अलगाव केवल एक पुरानी आदत थी और अब वह आदत धीरे धीरे ढीली पड़ रही है। अब इस स्तर पर यह अनुभूति और गहरी होने लगती है कि नाभि में टिकती हुई सांस तुम्हें जीवन से अलग नहीं कर रही, बल्कि जीवन के ठीक मध्य में ले आ रही है। जैसे तुम किनारे खड़े होकर नदी को देख नहीं रहे, बल्कि स्वयं धारा बन गए हो। और जब यह अनुभव घटता है तब भीतर से यह आग्रह भी गिरने लगता है कि कुछ अलग होना चाहिए, कुछ खास होना चाहिए, क्योंकि जो है वही पर्याप्त लगने लगता है। इस गहराई में सांस का हर स्पर्श नाभि में किसी पुराने भरोसे को जगाता है। ऐसा भरोसा जो तर्क से पैदा नहीं हुआ, जो किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं, बल्कि शरीर की स्मृति से निकला है, क्योंकि शरीर जानता है कि जीवन ने उसे अब तक संभाला है। और यही जानना मन की अनावश्यक सतर्कता को धीरे धीरे ढीला कर देता है। अब ध्यान दो कि नाभि में टिकते हुए कभी कभी ऐसा लग सकता है कि कुछ भी घट नहीं रहा, कोई दृश्य नहीं, कोई अनुभूति नहीं, कोई विशेष अनुभव नहीं। और यही वह बिंदु है जहां ध्यान सबसे शुद्ध होता है, क्योंकि मन को नाटकीयता पसंद है और नाभि को सादगी। और जब सादगी स्वीकार हो जाती है तब गहराई अपने आप प्रकट होती है। इस अवस्था में यह भी दिखने लगता है कि पहले तुम सांस को जी रहे थे, अब सांस तुम्हें जी रही है। और इस उलटफेर में अहंकार का भार अपने आप गिर जाता है, क्योंकि अब करने वाला कोई नहीं बचता, केवल घटित होना रह जाता है। और यही घटित होना भीतर एक अद्भुत सहजता को जन्म देता है। अब नाभि के आसपास जो मौन है वह केवल खाली नहीं, वह धारक है, वह संभालने वाला है, जैसे वह तुम्हारे पूरे अस्तित्व को थामे हुए हो। और जब यह थाम महसूस होती है तब जीवन की अनिश्चितता डरावनी नहीं लगती, वह केवल खुली प्रतीत होती है। इस गहराई में भावनाएं अब तरंगों की तरह आती जाती हैं, लेकिन वे केंद्र को हिलाती नहीं। और तुम पहली बार यह अंतर साफ देख पाते हो कि भावनाएं तुम्हारी पहचान नहीं थी, वे तो बस मौसम थी। और नाभि वह धरती है जो हर मौसम में स्थिर रहती है। अब यह भी स्पष्ट होता है कि नाभि में टिकने से इच्छाएं समाप्त नहीं होती, लेकिन उनका स्वर बदल जाता है। वे अब बेचैनी से नहीं उठती, वे स्पष्टता से जन्म लेती हैं। और यही बदलाव जीवन के चुनावों को भारी से हल्का बना देता है। इस अवस्था में कभी ऐसा भी महसूस हो सकता है कि शरीर बहुत शांत है, लेकिन भीतर जागरूकता पूरी तरह जगी हुई है। और यही वह बिंदु है जहां ध्यान और जागरण एक दूसरे से अलग नहीं रह जाते, क्योंकि अब शांति नींद नहीं और जागरूकता तनाव नहीं। इस गहराई में ईश्वर की अनुभूति किसी विचार की तरह नहीं आती, वह एक सहारा बनकर आती है। जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ बैठी हो, कुछ कहे बिना, कुछ मांगे बिना, बस मौजूद। और यह मौजूदगी ही भीतर सबसे गहरा भरोसा पैदा करती है। अब इसी मौन, इसी स्थिरता, इसी नाभि केंद्रित सांस के साथ बने रहो। कुछ जोड़ने की कोशिश मत करो, कुछ घटाने की जरूरत मत समझो,
क्योंकि जो होना था वह हो रहा है और जो जानना था वह धीरे धीरे प्रकट हो रहा है। अब इस अवस्था में यह अनुभव और गहराता है कि नाभि में टिकती हुई सांस केवल शरीर को स्थिर नहीं कर रही, वह तुम्हारी पूरी जीवन यात्रा को एक नई दिशा दे रही है। जैसे वर्षों तक बिखरे हुए कदम अचानक एक ही पथ पर चलने लगे और उस पथ पर चलने में कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भय नहीं, केवल एक गहरी सहजता हो। इस गहराई में सांस का हर प्रवेश नाभि में एक मौन आश्वासन की तरह उतरता है और हर निर्गमन जैसे भीतर जमी हुई अनकही थकान को विदा कर देता है। और यह विदाई बिना विद्रोह के होती है, बिना किसी संघर्ष के, जैसे पुरानी पत्तियां अपने आप गिर जाती हैं जब नया मौसम आता है। अब ध्यान दो कि नाभि में टिकते हुए कभी कभी भीतर एक स्थिर मुस्कान सी महसूस होती है, चेहरे पर नहीं, मन में नहीं, बल्कि अस्तित्व के तल पर। और यह मुस्कान किसी कारण से नहीं, यह उस पहचान से जन्म लेती है कि अभी कुछ भी अधूरा नहीं है। इस अवस्था में मन की आवाज बहुत दूर से आती हुई प्रतीत हो सकती है, जैसे किसी दूसरे कमरे से आती गूंज, और तुम उसे सुनते हुए भी उससे बंधते नहीं, क्योंकि अब तुम उस स्थान पर हो जहां सुनने वाला स्पष्ट है और आवाज केवल एक घटना है। अब यह भी प्रकट होता है कि नाभि में टिकना वास्तव में भरोसे में टिकना है, क्योंकि नाभि वह स्थान है जहां नियंत्रण नहीं, स्वीकार रहता है। और स्वीकार में आते ही जीवन के प्रति विरोध अपने आप ढीला पड़ने लगता है, जैसे मुट्ठी खुलते ही दर्द कम हो जाए। इस गहराई में कभी कभी यह अनुभूति भी आ सकती है कि तुम किसी बहुत पुराने मित्र से मिल रहे हो, कोई नया नहीं, कोई अपरिचित नहीं, बल्कि वही जो हमेशा साथ था लेकिन ध्यान नहीं दिया गया था। और यह मित्र कोई व्यक्ति नहीं, तुम्हारी अपनी चेतना है। अब ध्यान दो कि जैसे जैसे सांस और नाभि का संबंध सहज होता जाता है, वैसे वैसे भीतर की गति भी संतुलित होती जाती है। न बहुत तेज न बहुत धीमी, बस उतनी जितनी जीवन को जीने के लिए पर्याप्त हो। और यही संतुलन धीरे धीरे बाहरी जीवन में भी झलकने लगता है। इस अवस्था में यदि कभी ऐसा लगे कि कुछ खो रहा है, पहचान, महत्व या पुरानी आदतें, तो डरना मत, क्योंकि जो खो रहा है वह बोझ है और जो बच रहा है वह सार है। और सार हमेशा हल्का होता है, हमेशा शांत होता है। अब यह भी स्पष्ट होता है कि नाभि में टिकने से तुम प्रश्नों से मुक्त नहीं होते, लेकिन प्रश्न अब परेशान नहीं करते, वे बस जिज्ञासा बन जाते हैं। और जिज्ञासा में डर नहीं होता, उसमें खुलापन होता है। इस गहराई में ईश्वर की अनुभूति किसी धारणा की तरह नहीं आती, वह एक साथ चलने वाले मौन साथी की तरह आती है, जो कुछ सिखाता नहीं, कुछ मांगता नहीं, बस तुम्हारे होने को पूरा स्वीकार करता है। और इसी स्वीकार में भीतर सबसे गहरी शांति जन्म लेती है। अब इसी सहज उपस्थिति में बने रहो, सांस को नाभि में उतरने दो, उसे अपने स्वभाव से ठहरने दो और अपने स्वभाव से लौटने दो। और स्वयं को इस प्रक्रिया से अलग मत समझो, क्योंकि अब तुम अभ्यास नहीं कर रहे, तुम बस हो। अब इस गहराई में यह अनुभव और स्पष्ट होता जाता है कि नाभि में टिकती हुई सांस तुम्हें धीरे धीरे उस बिंदु पर ले आई है जहां तुम जीवन से प्रश्न नहीं पूछते, बल्कि जीवन को सुनते हो। और सुनने की यह कला बहुत शांत होती है। इसमें कोई जिज्ञासा का शोर नहीं, कोई उत्तर पाने की हड़बड़ी नहीं, बस एक खुला हुआ मौन होता है जिसमें सब कुछ अपने आप प्रकट होता है। इस अवस्था में सांस जब भीतर जाती है तो ऐसा लगता है जैसे तुम स्वयं को स्वीकार कर रहे हो, और जब बाहर जाती है तो ऐसा लगता है जैसे तुम स्वयं को क्षमा कर रहे हो उन सभी क्षणों के लिए जब तुम अपने केंद्र से दूर चले गए थे। और यह स्वीकार और क्षमा किसी नैतिक प्रयास से नहीं, बल्कि नाभि की गहराई से उठती है, जहां कोई दोष नहीं, कोई तुलना नहीं। अब ध्यान दो कि नाभि में टिकते हुए शरीर का भार जमीन की ओर अधिक स्पष्ट रूप से महसूस होने लगता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण अब बोझ नहीं रहा, बल्कि सहारा बन गया हो। और इसी सहारे में भीतर एक अनकही स्थिरता जन्म लेती है, ऐसी स्थिरता जो हिलती नहीं, भले ही बाहर की परिस्थितियां बदलती रहें। इस गहराई में कभी ऐसा भी लग सकता है कि सांस बहुत धीमी हो गई है, लगभग अदृश्य, और फिर भी जीवन पूरी तरह स्पंदित है। और यही अनुभव तुम्हें यह सिखाता है कि शक्ति शोर में नहीं, तीव्रता में नहीं, बल्कि गहराई में छुपी होती है। और जो गहरा होता है वही टिकाऊ होता है। अब यह भी साफ दिखने लगता है कि नाभि में टिकना वास्तव में भरोसे को जीना है, क्योंकि यहां तुम भविष्य की सुरक्षा नहीं बना रहे, तुम इस क्षण की पर्याप्तता को महसूस कर रहे हो।
और जब यह पर्याप्तता भीतर उतरती है तो लालच, भय और असंतोष अपने आप ढीले पड़ने लगते हैं।